हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 11 बीजगणित की प्रश्नावली 11.4। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है। ए, मुन्नू की आयु x वर्ष दी हुई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x-2 क्या दर्शाएगा? ये हमसे पूछा गया है। तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले वो लिख लेंगे। मुन्नू की आयु कितनी दे रखी है? हमें x वर्ष दे रखी है। अब देखो x-2 का मतलब क्या, पहले वो आपको मैं समझा दूँ। x-2 का मतलब दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि जो मुन्नू की ही आयु 2 साल पहले की दे दी गई हो, कि मुन्नू 2 साल पहले कितने का था ये पूछ लिया जाए। जैसे मान लो मुन्नू आज है 15 साल का, मैं बोलता हूँ 2 साल पहले कितने का होगा, तो माइनस कर दो 2, मुन्नू 2 साल पहले 13 साल का होगा। ये भी हो सकता है x-2 का मतलब। ये भी हो सकता है, क्या पता उसका कोई भाई या बहन उससे 2 साल छोटा हो, तो उसकी एज भी कितनी होगी? 13 वर्ष हो सकती है। अगर छोटा होगा तो बड़े की नहीं हो सकती है, छोटे की हो सकती है। मान लो मुन्नू 15 साल का है, उसका कोई भाई या बहन दोनों में से कोई भी 13 साल की, यानी कि 2 साल छोटे की होगी। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 15 की जगह पे x दे रखा है। क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो हम x की तरीके से समझेंगे। या तो ये एज है मुन्नू की 2 साल पहले की आयु है, या ये उसके कोई छोटे भाई बहन की जो 2 साल पहले के 2 साल से छोटा उसकी आयु हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर में लिख देता हूँ कि x-2 वर्ष मुन्नू के छोटे भाई या बहन की आयु हो सकती है, या फिर मुन्नू की x-2 वर्ष मुन्नू की 2 वर्ष पहले की आयु हो सकती है। इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन हो सकती है, कौन सी होगी वो मालूम नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जानकारी हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ठीक है, फिर इसी में आगे हमें बोला गया है, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि x+4 क्या दर्शाएगा? अब सेम सिचुएशन x+4 के लिए भी वही 2 बार कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन कि मुन्नू की 4 साल बाद की एज दे रखी हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर पहले की एज दे रखी थी, अब 15 साल है। इमेजिन करो मुन्नू की आयु 15 साल, मैं बोलूँ 4 साल बाद मुन्नू कितने का हो जाएगा? 4 साल बाद 19 साल का हो जाएगा। हमने क्या किया, 15 में 4 को जोड़ा, तभी तो पता लगे हमें बात की कितनी होगी उसकी। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि मुन्नू का कोई बड़ा भाई या बहन हो जो उससे 4 साल बड़ा हो, तो उसकी एज भी x+4 हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमारी 2 कंडीशन ही अप्लाई होंगी। तो अगेन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, x+4 वर्ष मुन्नू के बड़े भाई या बहन की आयु हो सकती है, या फिर x+4 वर्ष मुन्नू की 4 वर्ष बाद की आयु भी हो सकती है। 2 कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही थी। ठीक है, ये भी हमने बता दिया। फिर पूछा 3x+ में 7 किसको दर्शाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? 3x+ में 7। अब हमें बताना 3x+2 को। तो 3x+2 को बताने के लिए हम कोई एक नंबर इमेजिन कर लेते हैं। मान लो x की जगह 15 है, क्या मान लिया 15, तो 3 को जगह रखा मैंने 15 + में 2, 15 थी 45 + में 2 47, करीबन 47 वर्ष आ रहा है। या फिर मैंने यहाँ पे 10 रख के देखा, 3 गुणा में 10, कुछ भी नंबर रख के देख लो एक बार के लिए आप, मुन्नू की एज के हिसाब से। ठीक है, 10 × 30 = 32, तो ये मतलब कि 30, 32, 40, 45 इसके आसपास की उम्र निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करीबन एज, देखो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि ये उसी की एज होगी, करीबन ये देखो काफ़ी 30-40 के आसपास निकल के आ रही है, तो हम इसको इसके पिता की आयु मान सकते हैं कि क्या पता इसके पिता की आयु हो। तो यहाँ लिखेंगे
मुन्नू के बड़ा भाई या बड़ी बहन तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती 30-45 साल का, क्योंकि मुन्नू की एज और उसकी एज में फ़र्क होगा। अगर मुन्नू मान लो 10 साल का मैंने रखा यहाँ पे, तो दूसरा कितने का निकल के आ रहा है, 32 साल का निकल के आ रहा है। अगर मुन्नू यहाँ पे 15 साल का होगा तो उसकी एज कितनी निकल के आ रही है, 47 निकल के आ रही है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फासला है। इतना ज़्यादा फासला भाई बहनों में नहीं होता, 2 साल 4 साल 5 साल इतने का फासला हो जाता है। तो करीबन ये उसके पिता की आयु होगी। 3x + 2 वर्ष मुन्नू के पिता की आयु हो सकती है। ठीक है, 3x प्लस में 7 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ 7 लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम की बुक में और हिंदी मीडियम की बुक में फ़र्क है। यहाँ पे 7 दे रखा है, इंग्लिश मीडियम की बुक में यहाँ पे 2 दे रखा है। तो आप ध्यान से देख लेना, जो भी नंबर उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। यहाँ देखो, सारा की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई है। उसकी भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए और निम्नलिखित व्यंजन को सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनको 2 कैटेगरी में बांटना है, एक भविष्य की आयु और दूसरी पिछली आयु में बांटना है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो सारा की आयु आज 15 वर्ष है। ठीक है, बाद की आयु और पहले की आयु दोनों में फ़र्क क्या होता है, बाद में और पहले। अगर मैं मान लो सारा की आयु पूछता हूँ अब से 2 साल पहले की, तो 15 में से 2 माइनस करें कितना आएगा, 13। 5 साल पहले की एज पूछता हूँ तो कितने की होगी, 10 साल की। ये तो पहले के अंदर। अगर आप पहले की बात करोगे तो हमेशा ओरिजिनल एज जो वर्तमान आयु है उसमें से घटाकर हमें बताया जाएगा, और बाद की एज अगर बात करोगे तो उसमें हमेशा प्लस करके बताया जाएगा। कैसे, जैसे आज मान लो सारा 15 साल की है, 2 साल बाद कितने की हो जाएगी, 17 की। 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, 20 साल की। जो ओरिजिनल एज है उसमें हमने 2 प्लस किया, 17 आया, 5 प्लस किया, 20 आया। तो जो भी बात की एज होगी उसमें हमेशा प्लस किया जाएगा, पहले की एज में माइनस किया जाएगा। इन डिफरेंस से आप बता सकते हो कि इसमें बाद की और पहले की आयु कौन कौन सी है। तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। भविष्य की आयु यहाँ लिखेंगे सारा की, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आंसर का पार्ट नहीं है। वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। यहाँ लिखेंगे सारा की भविष्य की आयु, यहाँ लिखेंगे सारा की पिछली आयु। इस तरीके से हम इसको 2 कैटेगरी में बांट लेंगे, जिसमें भविष्य की आयु होगी यानी आने वाले समय के बाद की आयु होगी, उसमें हमेशा प्लस का निशान दिया होगा, पिछली आयु में हमेशा माइनस का निशान दिया होगा। तो इसमें प्लस का निशान है तो ये भविष्य की आयु है, माइनस का निशान है तो ये पिछली आयु है, प्लस का निशान है तो ये भविष्य की आयु है, माइनस का निशान है तो ये पिछली आयु है। इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि पिछली आयु कौन सी है और आने वाली आयु कौन सी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको बी पार्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ में सी पार्ट दिया हुआ है कि कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 12 क्या दर्शाएगा, n/2 हमें क्या दर्शाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो यहाँ पर हमें जो विद्यार्थी दे रखे हैं वो फुटबॉल खेलने के दे रखे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि बाकी के जो नंबर है वो भी किसी न किसी गेम के होंगे। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, उन किसी में से किसी गेम की संख्या के विद्यार्थी में दे रखे होंगे। तो पहले जो दे रखे हैं वो लिख देते हैं हम, यानी कि फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी, पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, हमें n दे रखे हैं। और 2n का मतलब देखो आगे कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, कितना है, 1। तो फुटबॉल पसंद करने वाले n विद्यार्थी, आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि 1n, बीच में निशानी गुना होगा। ठीक है, अगला कौन हमारा 2n है, यानी कि सीधा सीधा 2 गुना हो गया। तो कोई दूसरा खेल रहा होगा, अब कौन सा खेल रहा होगा हमें मालूम नहीं है। ठीक है, हम दूसरे खेल को मान लेते हैं, हॉकी मान लेते हैं। ठीक है, कि हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 2n मान ली मैंने। जो हॉकी पसंद करने वाले हैं वो फुटबॉल पसंद करने वालों के सीधा सीधा क्या है, 2 गुना हमें दर्शा रखा है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया कि हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करने वाले से क्या है, 2 गुना है। वहीं पर n/2 मान दे रखा हमें। अब n/2 मान लो बास्केटबॉल को पसंद करने वाले होंगे। ठीक है, लिख देता हूँ मैं,
फुटबॉल को पसंद करने वाले विद्यार्थी। बास्केटबॉल को पसंद करने वाले कितने, n/2 है, यानी जो भी ये है, देखो यहाँ पर कितना आ गया 1/2, बीच में निशान नहीं गुणा, सीधा सीधा इसका क्या हो गया 1/2 हो गया। यानी कि इसको अगर स्टेटमेंट में बताना नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बताएंगे कि बास्केट को पसंद करने वाले विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों का 1/2 है। 1/2 का मतलब आधे हैं। अगर ये 100 है तो ये 50 होंगे, अगर ये 30 है तो ये 15 होंगे, अगर ये 200 है तो ये 100 होंगे। सीधा सीधा इसका 1/2 होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बास्केटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों का 1/2 गुना है या 1/2 है, ये भी आप लिख सकते हो। इसी के साथ हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।